उर्दू न्यूज़ के साथ लाहौर से मैं हूं राय शाहनवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाके कहना में, जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो हैं वो उम्मीदवार हैं हल्का NA 123 123। यहाँ पे वो उम्मीदवार हैं और यहाँ पे वो चक्कर भी लगा के जा चुके हैं इस हल्के में, और वो हमेशा से लाहौर की इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं एक मकामी सहाफ़ी अब्दुल वाहद साहब। उनसे पूछते हैं, उनकी खासी गहरी नज़र है इस हल्के के ऊपर। अब्दुल वाहद साहब, मुझे बताइएगा कि पहले तो हमें ये बताएं कि ये हल्का लाहौर का हल्का तो है, लेकिन ये लाहौर के थोड़ा सा बाहर और मज़ाफ़ात में है, किन किन इलाकों पे ये मुश्तमिल है, कुछ बताएंगे हमें? जी, ये जो हल्का NA 123 है, ये लाहौर के जिया बग्गा से शुरू होता है और ये बरकी हडियारा तक ये जौन सा है ये जाता है। और ये जो हडियारा ड्रेन है इसके साथ साथ से मूव करता है और ये पूरा बॉर्डर एरिया पे मुश्तमिल है। मियाँ शबाशी साहब यहाँ से अब तीसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उससे पहले 2 दफ़ा यहाँ से लड़ चुके हैं। एक दफ़ा वो वज़ीर आला रह चुके हैं और फिर दोबारा जौन सा था वो वज़ीर आज़म बने, जो कि कुछ अरसे के लिए बने। तो मियाँ शबाशी साहब ने जब पहली दफ़ा यहाँ पे इस हल्का से इलेक्शन लड़ा था तो यहाँ पर बहुत ही मसले मसाइल थे। तो उन्होंने, क्योंकि शहबाज शरीफ का एक विज़न होता है कि वो जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर उसके हालात ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सेहत के मसाइल बहुत थे, तालीम के मसाइल बहुत थे, और यहाँ पर सीवरेज सिस्टम, पानी, साफ़ पानी के मसाइल बहुत थे। जो उन्होंने जब वो वज़ीर MLA बने और फिर MLA-शिप छोड़कर उन्होंने PP 159 की सीट रखी और वज़ीर आला बने, तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी हल्के में काम किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस दफ़ा मुकाबला क्या है, इस दफ़ा क्या चल रहा है? उनके साथ जो है वो उनके मुखालिफ उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता अफजाल पहाड़ साहब हैं, एडवोकेट हैं, वो उनकी पोजीशन कैसी है? कुछ क्या वो कैंपेन वगैरह हो रही है यहाँ पे उनकी? देखिए, यहाँ पर ये शबाशी साहब की वो तीसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये हल्का इस वक्त में मुस्लिम लीग नून का गढ़ बन चुका है, और एक पार्टी का सदर जब इलेक्शन लड़ रहा हो और उसके मुकाबले पर एक आम बंदा इलेक्शन लड़ रहा हो तो वो बड़ा फ़र्क होता है उसमें। ठीक है, यहाँ पर पिछली दफ़ा जो रनर अप थे वो मंशा सिंधु थे तहरीक इंसाफ के, और दूसरे कैंडिडेट थे, लेकिन इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने मंशा सिंधु को टिकट नहीं दिया और उनकी जगह पे अफजाल। मंशा सिंधु क्यों आउट हुए हैं? क्या यहाँ की लोकल सियासत में क्यों उनको आउट किया? तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया? तहरीक इंसाफ ने उनको बेसिकली टिकट इसलिए नहीं दिया कि क्योंकि 9 मई के वाक़े के बाद जौन सा था, और उससे पहले भी मंशा सिंधु थोड़ा सा पार्टी से आउट थे, और 9 मई के वाक़े के बाद तो बिल्कुल ही वो आउट हो गए। तो उनकी जगह पर अफजाल पहाड़ को टिकट दिया, तो अफजाल पहाड़ ने 9 मई के हवाले से काफ़ी स्ट्रगल की, जदोजहद की पार्टी के लिए। वो इमरान खान से पिंडी में जाकर, मैं समझ रहा हूँ, वो वकील भी रहे। अच्छा, मैं यहाँ पे जब कहना में हम दाखिल हुए हैं और सड़कें और हर तरफ देखा है, तो तहरीक इंसाफ की हमायत के हमें बड़े बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। कोई पोस्टर शोस्टर बैनर, उनकी ग्राउंड पे जो कैंपेन है वो कैसी है? सर, बेसिकली देखें कि एक तो वो खुलकर कैंपेन कर नहीं रहे, नंबर 1। नंबर 2, उनको जौन सा है वो मिडिल क्लास से हैं, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो कोई वडेरा जागीरदार नहीं है। तो उनकी उस लिहाज से फ्लैक्सीज, आपको पोस्टर्स कम नज़र आ रहे होंगे जिस लिहाज से कि मियाँ शहबाज शरीफ के। अच्छा, एग्जैक्टली, आप मुझे बता रहे थे कि इस हल्के में जो पंजाब असम्बली की इस दफ़ा सीटें हैं वो 6 हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा हल्का होगा जहाँ पे 6 सीटें हैं। लाहौर के अंदर वैसे 5-5 हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? बल्कि सर 6 नहीं, 7 PPs हैं इसके अंदर, जो कि बरकी हडियारा से शुरू होती हैं, फिर नश्तर का इलाका है, फिर ये PP 158 है, 163 है, 164 है, 157 है, फिर यानी कि जाके कह लें कि आप शहबाज भट्टी जो रायविंड उसके साथ लगता है उसकी भी एक UC है। तो इस लिहाज से जो सा है ये हल्का बड़ा एक पचीदा सा हल्का है, वरना अमूमन ये होता है कि एक MLA होता है, 2 MPA होते हैं, लेकिन इसमें 7 MPA के नीचे हैं। और मियाँ मोहम्मद शबाशी साहब को इन 7 MPOs का बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि वो उनकी अपनी अपनी कैंपेन भी चला रहे हैं और इनकी कैंपेन भी चला रहे हैं। इसलिए जो मैं ये समझता हूँ, और जो इस इलाके का माहौल है वो ये है कि शबाशी साहब क्योंकि यहाँ से बार बार विन होते हैं, काम करवाते हैं, तरक्याती काम अभी भी हो रहे हैं और इस हल्का में ही हो रहे हैं, जो कि मैं अगर आपको। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो तरक्याती काम अभी भी चल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने तो वैसे मना किया हुआ है कि जब इलेक्शन की शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो तरक्याती काम नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इस हल्के में तो सबके सामने यहाँ पे अभी भी सामने हो रहे हैं। असल में इन्होंने ना असेंबली में जब ये मौजूद थे तो इन्होंने एक कानून पास कर दिया था कि निगरान हुकूमत भी तरक्याती काम करवा सकती है। तो ये अब निगरान हुकूमत की आड़ में ये तरक्याती काम हो रहे हैं। ये रोड भी आज मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पे इफ्तिताह किया है, फिरोजपुर रोड का, वो भी इसी सिलसिले कड़ी है।
और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो अभी 750 मिलियन का टेंडर एक लगा है, जो कि सिर्फ शहबाज शरीफ के हल्के में लगा है, और उसमें हर यूसीज को 10-10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और वो तरक्याती काम हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और उसकी आपको लग रहा है कि यहाँ के जो हल्के के अवाम है उनका वो तरक्याती काम को ही वोट देंगे, या आपकी अपनी असेसमेंट ये कहती है? जी बिल्कुल, देखें जो इस इलाके के लोग हैं वो तरक्याती कामों को ही वोट देते हैं। वो किसी की गली बननी है, किसी का नाला बनना है, किसी का सीवरेज सिस्टम है या हॉस्पिटल है, लोगों की ये छोटी छोटी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं कि जो उनको डोर स्टेप पे मिल जाए, एक साफ़ सुथरा माहौल मिले, साफ़ पानी मिले, उनको सेहत की सहूलत आसानी से डोर स्टेप पे मिले, तो लोग इसी चीज़ को देखते हैं और इसी चीज़ को वोट देते हैं। और शहबाज शरीफ इस चीज़ों में, इस हल्के में अभी तक कामयाब नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो अगर मुख्तलिफ जगहों पे अगर हम देखें तो लोगों के मुतालबात अभी भी बहुत ज़्यादा रहते हैं जी कि फ़लाँ चीज़ अभी इस इलाके में नहीं है, फ़लाँ चीज़ इस इलाके में नहीं है। तो अगर आप कान्हा के रिहायशी भी हैं और साफ़ी भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस इलाके में अभी तक किस चीज़ की कमी है? जी बिल्कुल, इस इलाके में जो सबसे बड़ी कमी है, जो शहबाज शरीफ साहब 15 सालों में अब तीसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जो इस हल्के को नहीं दे सके, इस शहर कान्हा को नहीं दे सके, वो यहाँ बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। जबकि छोटे छोटे देहातों में ग्राउंड आपको मिलेगा। इस इतने बड़े हल्के में 4 से 5 लाख की आबादी है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। यहाँ पर खवातीन के लिए पार्क नहीं है, कोई वॉक करने के लिए कोई पार्क नहीं है कि जहाँ पर खवातीन निकल के वॉक कर सकें। और बच्चे, अगर आप विजिट करते हुए आए तो इस हल्के में मंशात बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह यही है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड ना होना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ना होना। तो मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जहाँ पर इतने काम किए, वहाँ पर इनको इस दफ़ा कामयाबी के बाद इस हल्के में एक अच्छा स्टेडियम और अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड जरूर देना चाहिए नौजवानों के लिए, ताकि, क्योंकि देखें ना, हम कहते हैं, इमरान खान कहता है कि यूथ मेरे साथ है, और नून लीग भी कहती है यूथ मेरे साथ है। तो जब यूथ को आप डिलीवर ही नहीं करेंगे, यूथ को आप कोई चीज़ ही नहीं देंगे, तो यूथ कैसे आपके साथ होगी? तो यूथ तो यही मांगती है ना कि आप ग्राउंड दें, उनको खेलने के लिए चीज़ें दें, एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें दें आप, तो फिर ही वो यूथ आपके साथ होगी ना। जबकि इस हल्का में स्पोर्ट्स ग्राउंड की बहुत कमी है, इलाकों की कमेटियाँ बनी हुई हैं, लोग मुतालबा कर रहे हैं। और इवन के अभी जब शहबाज शरीफ यहाँ पे आए थे, तो क्या यहाँ के इलाके के लोगों ने या मकीनों ने उनके सामने ये अपने मुतालबात रखे थे? जी बिल्कुल रखे थे। शहबाज शरीफ साहब ने ये रिसेंटली को 3 से 4 माह के अंदर अंदर ये दूसरा दौरा किया है। इस 2 दफ़ा यहाँ पे आए, 2 दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पे, 2 दफ़ा आए हैं, 3 यानी कि इलेक्शन शुरू होने से पहले भी आए और उसके बाद में भी आए। तो लोगों ने, आपने देखा होगा कि कुछ जिस वक्त पहले शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे एक वकूआ भी हुआ था, जो कि वजह यही थी कि लोग नाराज थे शहबाज शरीफ साहब से कि भाई आप 5 साल बाद आए हैं तो आप हमारी बात तो सुने। तो जिस अच्छा, हाँ, मुझे याद आ गया, जब वो आए थे तो काफ़ी लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली थी और वो उसकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुई थी। अच्छा, वो एग्जैक्टली, हाँ, तो वो वजह यही थी ना कि लोग चाहते थे कि अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब हमारे मसाइल सुने। ठीक है, राना मुबशर इकबाल साहब नो डाउट उन्होंने बड़ा काम किया यहाँ पर, उनकी एब्सेंस में वो उनके नुमाइंदे थे यहाँ पे, उन्होंने तरक्याती काम भी करवाए, लोगों के मसाइल भी हल किए। लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो शहबाज शरीफ साहब को प्रायोरिटी बेसिस पे करने चाहिए थे, और उसमें सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे एक रोही नाला बहाली तहरीक थी, जिसका भी आप देखें काम हो रहा है। 2.25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट मियां शहबाज शरीफ साहब ने अप्रूव किया यहाँ पे। अगर मैं आपसे सवाल करूँ, ये तो बिल्कुल आपने पूरा अच्छे तरीके से हमें समझा दिया है कि कान्हा और ये जो हल्का NA 123 है वो किन किन इलाकों पे मुश्तमिल है, और यहाँ के लोग शहबाज शरीफ को क्यों ज़्यादा वोट देते हैं या पसंद करते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि जो शहबाज शरीफ है उन्होंने लाहौर के मज़ाफ़ात में यही हल्का क्यों चुना, इसकी कोई वजह आपको समझ में आती है? सर, इसकी वजह यह है कि ये पहले अगर आप लाहौर के अंदर उनके आबाई हल्के भी हैं, उनके आबाई हल्के भी लाहौर के अंदर हैं, मरियम, इसके अलावा हमजा शहबाज, वो भी अंदर अपने लाहौर के अंदर ही है। लेकिन शहबाज शरीफ पिछली 1 दिहाई से मैं देख रहा हूँ कि वो लाहौर से बाहर इस वाले हल्के को फोकस रखते हैं। क्या आपको क्या समझ आती है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है? सर, एक तो ये थी कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने, क्योंकि एक उनका विजन था कि मैंने मसाइल हल करने, इस वजह से वो ये इसको चुनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये पहले पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था। अच्छा, ये हल्का पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है किस दौर में? ये अरशद घुर्की साहब इलेक्शन यहाँ से लड़ते रहे हैं, उसके वालिद साहब असगर घुर्की साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, यहाँ पे समीना घुर्की इलेक्शन लड़ती रही हैं, तो ये पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। और पीपल्स पार्टी, लेकिन समीना घुर्की का हल्का तो जल्लो वाला नहीं था? नहीं, उन्होंने जल्लो वाला था, लेकिन वहाँ यहाँ से इस हल्के से शहबाज शरीफ से पहले तारिक शबीर साहब उनके पीपल्स पार्टी के एमएनए मुंतखब रह चुके हैं, और वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो ये हल्का पीपल्स पार्टी का गढ़ था बेनजीर के शहीद होने से पहले, लेकिन उसके बाद फिर ये नून लीग का गढ़ बन गया। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, नून लीग का गढ़ तो बन ही गया, लेकिन यहाँ पर धड़े की सियासत भी बहुत होती है।
यहाँ पर बरादरियाँ हैं, मेवाती बरादरी है, यहाँ पर मलक बरादरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर खोखर बरादरी है, जट बरादरी है, रहमानी बरादरी है। यहाँ पर बरादरियाँ जौन सी हैं वो जब एक बंदे के साथ चलती हैं, किसी भी उम्मीदवार के साथ चलती हैं, तो वो उसका रिजल्ट और होता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब साहब, हमें बड़ी तफसील के साथ ये बता रहे थे कि लाहौर का हल्का NA 123 जो है वो बुनियादी तौर पे किन किन इलाकों पे मुश्तमिल है, और इलेक्शन 2024 जो कि 8 फरवरी को यहाँ पे मुनक्कद होने जा रहे हैं, वहाँ तो मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से तीसरी मरतबा जो है वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। और इस हल्के में, कौमी असम्बली के हल्के में सूबाई असम्बली की 7 जो हैं वो सीटें इस दफ़ा नई हल्का बंदियों में रखी गई हैं। और यहाँ पे शहबाज शरीफ जो है वो इस वजह से भी मशहूर हैं और इस इलाके का उन्होंने इंतखाब किया है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने तरक्याती काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा किए थे, और यहाँ के जो हल्के के मकीन हैं उनके अभी भी मुतालबात हैं कि और बहुत सारा काम इस हल्के में होना चाहिए। ये हल्का जो है बिल्कुल आप यूँ समझें कि जब लाहौर से कसूर की तरफ आप मूव करते हैं और लाहौर से बाहर निकलते हैं, रोही नाला क्रॉस करते हैं, तो उसके फौरी बाद कान्हा का इलाका शुरू हो जाता है। तो ये हल्का इधर से जो है ये कान्हा और फिर बॉर्डर एरिया के साथ बरकी तक ये इलाका जाता है, और इस पूरे हल्के में जो है वो शहबाज शरीफ हल्का NA 123 में उम्मीदवार हैं। बाकी नताइज क्या निकलते हैं 8 फरवरी को, इस हल्के के लोग जो हैं वो किसको मुंतखब करते हैं, वो यकीनन जो है वो 8 फरवरी की शाम को या रात गए ही पता चलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdunews.com।